ढोडवा में भूमि विवाद कोर्ट स्टे के बावजूद जारी मकान निर्माण, उठे प्रशासनिक सवाल। जी हां, जनपद भदोही के औराई क्षेत्र के ग्राम ढोडवा में भूमि विवाद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। देवी प्रसाद तिवारी द्वारा अराजी संख्या 146 में मकान निर्माण कराया जा रहा है। वहीं संदीप तिवारी का दावा है कि निर्माण अराजी 147 ख में हो रहा है, जिस पर कोर्ट का स्टे आदेश लागू है। संदीप तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके हिस्से की भूमि पर जबरन निर्माण हो रहा है। देवी प्रसाद तिवारी का कहना है कि निर्माण उप जिलाधिकारी बरखा सिंह के आदेश पर कराया जा रहा है। उनका दावा है कि प्रशासन की मौजूदगी में काम अराजी 146 में ही हो रहा है। पहले पैमाइश के आवेदन को नक्शा छोटा होने के कारण निरस्त किया गया था। इसके बावजूद एसडीएम ने निर्माण को सही मानते हुए अनुमति दी। अब सवाल उठ रहा है कि बिना पैमाइश के निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। संदीप तिवारी ने पूरे मामले की जांच और भूमि की नापी कराने की मांग की है। जनपद भदोही से ब्यूरो चीफ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। मैं देवी प्रसाद तिवारी ग्राम ढोड़वा के निवासी हैं। मेरा तहसील औरानी है। मैं अपने ज़मीन पर सर 200 साल पुराना घर है, उसी पर निर्माण कार्य कर रहा हूं मार्च से। हमें सर जब मैं दूसरी बार निर्माण करना चाहा, मैं 15 अगस्त तक एक निर्माण कार्य के लिए सब सामान देख रहे हैं, जो ये आमने सामने सब पड़ा है, हमारे पीछे भी पड़ा है। अब देख के भी लग रहा है कितने दिन से गिरा होगा ये सामान। उसी सामान सब गिरा के निर्माण करा था। 200 बोरा सीमेंट भी गिराया था, जो ख़राब हो गया तो उसको हम वापस कर दिए, या तो मैंने फेंक दिए। और सर जी तो 28 अगस्त को हमारे पड़ोसी हैं एक संदीप कुमार तिवारी और लालजी तिवारी राम गोपाल, इनके द्वारा एक दायर किया गया उठा करके। मुझे कुछ पूछना भी नहीं दिया गया सर। मैं तो निर्माण कर रहा था, यहाँ काम चालू था। ये चोरी से गए और वहाँ पे वो निर्माण देख, ना मुझे कोई एप्लीकेशन ना कुछ, वहाँ से ना कोई नोटिस कोर्ट से। एक बैग कह के कि ये नक्शा है मेरा 146 में, ये 47 ख है और आप बनवा रहे हैं, इसको रोक दो। प्रशासन लेके आ गए और रोक दिए। 112 बुलाए और रोक दिए कि हाँ ऐसा है। वो बोले कि हाँ भाई आप जाओ आप। तो हम वहाँ से चले गए एसडीएम सर की यहाँ जी। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ से मेरे वकील जो थे उनसे मिला और उनसे बोला कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हम घर बनवा रहे थे, अपने घर को गिरा के जो 200 साल पुराना है उस पर निर्माण कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमारा है। ये कैसे हो गया? हम तो फिर पड़ गए भाई सर। इतना उठा खर्चा करके 5-6 से 7 लाख रुपया खर्चा कर दिए थे जी। तो भाई हमें भी अचंभित हो गए कि साला हमारा घर हुआ तो पुराने लोग कैसे, बब्बा उब्बा क्या उसी में बनवाए थे क्या जी जी। तो वहाँ से मैं तहसीलदार महोदय के आदेश पर एक लेखपाल को रामवृक्ष थे, आप रामवृक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आए, हमें नाप के बताए कि हाँ आप अपने में हो कि दूसरे में हो। तो उन्होंने मुझे आश्वासित किया कि आप अपने 146 में हो जी। नापे हैं, हाँ कि नापे। ये महोदय जो हैं उस समय बोले कि आप फर्जी आए हो, किसके आदेश पे आए हो, इस पे स्टे है। ये उस समय जुर्म भी उनके ऊपर लगाए। तो उन्होंने तहसीलदार महोदय का आदेश दिखाया कि हम, और अभी भी उनके पास वो आदेश प्रति रखा हुआ है। आप रामवृक्ष को फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि उनके पास वो प्रति है कि नहीं। तो उनको ये बोले कि ये फर्जी आए हैं जी। इसके बाद मुझे बोले कि यहाँ काम करो। मैं आया तो भाई हम बोला कि ये तो हम अपने में करा रहे हैं, भाई करने दो। तो ये नहीं माने। तब हम गए वहाँ पे एसडीएम महोदय के यहाँ, एक एप्लीकेशन दिया उनको कि मैडम हम अपने 146 में निर्माण करा रहे हैं, फला फला द्वारा ऐसा मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे काम में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि आप जाके कानीगो लेखपाल को आदेशित किया। उनके आदेश पर कानीगो लेखपाल आए यहाँ पे और इसको नाप के उठा करके रिपोर्ट मैडम को दी 146 का जी, ये 146 में है। कानीगो लेखपाल वो एप्लीकेशन पर हमारे यहाँ आके इसको आदेशित किए कि भाई जाओ आप देख के आओ क्या है। ये लोग जाके अपना रिपोर्ट वहाँ सौंपे कि भाई वो सब अपने 146 में ही निर्माण कर रहे हैं। तो भी वापस जब उनके पास गया तो मैं जन सूचना अधिकार के तहत उसको जमा करके वहाँ से उसका नकल ले लिया, वो कॉपी का जो मैडम ने आदेश दिया जी। इसके बाद मैं आया अपना निर्माण करने लगा, तो फिर भी 112 बुला लिए और जो आदेश था मैं थाने पे भी दिखाया, वहाँ दिखाया। थानेदार, चौकी प्रभारी सब बोल रहे हैं कि आप का सही है, आप निर्माण करो, लेकिन 112 ये बुला देता था। फिर इसको मना भी किए 2-3 बार, जबकि सीओ साहब के सामने ये बात हुआ था थाने पे शनिवार को, अभी इसी शनिवार को थाना दिवस पे, कि 112 को मत बुलाओ। तो तुम्हारे बात का उठा नहीं है कि जब चाहो जितना चाहो उतना बुला के उठा कर लो। इसका एक लिमिट होता है, एक ही मैटर के लिए बार बार बुलाना अच्छी बात नहीं है। तो ये हट के वहाँ से चला गया। इसके बाद
मैं 12/10 को एक और आदेश प्राप्त कराया SDM महोदय से कि मैडम हमें नहीं बना रहे हैं, कुछ आप प्रशासन से भी कहिए कि उसको बार बार 112 आके रोक दे रही है, हमें कुछ आदेशित करिए। तो उन्होंने एक आदेश किया कि भाई ये जो कार्य कर रहे हैं ये उचित है, इनको जो रोक रहा है उस पर अनुचित है, वो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसका आदेश पत्र मैं आपको दे चुका हूँ सर। बस यही मेरा वफा है। मैं अभी बताओ कि इतना निर्माण करा के इतना उठा पर कैसे रोक दूँ? अभी छत ढालने का समय आ गया है, इस पर रोक दूँ मैं सर? इसका खर्चा कौन देगा? 2 लाख मजूरी अभी का, और ये बालू और सीमेंट 5 लाख का ये मटेरियल सब यहाँ पे पड़ा है। फिर इसका हो तब ना। और ये क्या है इसके बारे में क्या करना चाहिए? उसमें धान लगा के खुद उस पर काबिज है, और 147 का मेरा है, उसको भी वो काबिज है। अगर नपवा लिया जाए तो हमें भी फायदा हो जाएगा सर। हम ये उठा करते हैं और सरकार को भी ये उचित करवाने कर रहे हैं कि अगर मुझे 147 का तो मेरा 147 का पूरा मिल जाएगा, जो एक इसके कब्जे में है, जो कि 2-3 बिस्सा हम उसमें मैं तो इसमें उठा हूँ। 147 का मेरा में कितना है आपका? 8 बिस्सा है सर। 147 ख में कितना है? 6 बिस्सा। अच्छा 6 बिस्सा है। हाँ, इसलिए बताए अनुसार, जबकि 5.5 बिस्सा है। जैसे आपका कहना है कि जैसे 147 ख अगर इसमें निकलेगा तो हम जो है हाँ हम गिरा देंगे सर। उस कोर्ट के भी आदेश का है, जो अगर कोर्ट तो कोर्ट खुद गिरवा देगी सर। ये स्टे लिया है 147 ख इसमें आया तो कोर्ट तो खुद गिरवा देगी, उसमें हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं निकला सर तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं 5 लाख 8 लाख का नुकसान कर चुका हूँ, तो उसको कौन भरेगा? इसके लिए भी निवेदन है कि इसके द्वारा मुझे भी कुछ उठा मिला जाए सहायता सर, नहीं तो मैं कोर्ट का ये उठा दीजिए हमें कि हाँ आप कोर्ट जा सकते हैं। तिवारी, पुत्र श्री लालजी तिवारी, ग्राम ढोड़वा, पोस्ट महाराजगंज, जिला भदोही का निवासी हूँ। देवी प्रसाद जी बोले कि मैं 146 में जोता नहीं हूँ, 47 में। तो श्रीमान जी ये जो है बोल रहे हैं कि वहाँ पे है 147 जो स्टे का जमीन है, माननीय न्यायालय द्वारा स्टे पारित किया गया है, वो पूरा जो है जबरदस्ती जोत लिए, और इसको हम लोग जो है 200 बरस से जोत रहे थे, और जो है निर्माण करा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो है जाओ जो करना है तुम कर लो, मैं निर्माण नहीं रोकूंगा। इन्होंने अभी बोला कि SDM महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि जा करके घर का निर्माण कराइए। तो श्रीमान जी से ये मेरा कहना है कि SDM महोदय जी से तो मुझे भी बोला गया कि क 147 और 146 का दोनों नक्शा छोटा है। और दूसरी बात, इन्होंने धारा 24 SDM महोदय के कोर्ट में किया। धारा 24 का फाइल अभी तक फील्ड बुक जो है, आज लगभग इनको 1.5 महीना हो गया धारा 24 करा के, 2 महीना के करीब में। श्रीमान जी, धारा 24 का फील्ड बुक नियम है SDM महोदय के यहाँ से कि 15 दिन के अंदर कानीगो राजस्व निरीक्षक कानीगो लेखपाल 15 दिन के अंदर फील्ड बुक जो है कोर्ट में पेश किया जाए, न्यायालय में। वो फील्ड बुक अभी तक पेश नहीं किया गया, और इसके बाद ये जो ले रहे हैं उसमें लेखपाल साहब दिखाए हुए हैं। SDM महोदय का आदेश है, SDM महोदय का आदेश है। बार बार SDM महोदय को जो है भ्रमित करवा रहे हैं बातों में कि जो है 147 और 146 का उसमें रिपोर्ट लगा हुआ है कि आंशिक भाग लेकर के जो है देवी प्रसाद निर्माण करा रहे हैं। और इसके बाद यही बात श्रीमान जी थाना दिवस में माननीय SDM महोदय जी से मैंने पूरी बात कागज को दिखाते हुए मैंने ये बात कहा। SDM महोदय साहब ने आदेश किया जो है कि कानीगो साहब को कि वो जो फाइल है धारा 24 वाला वो मेरे न्यायालय में पेश हो, और जा करके मौके पे देखिए रवैयत वहाँ पे क्या है। निवेदन है कि इसमें जो है आज स्टे का जो न्यायालय का आदेश है उस पर प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रही। SP साहब महोदय ने जो है, मैं एप्लीकेशन उनको दिया, SP साहब महोदय ने पूरी बात सुनते हुए जो है तुरंत आदेश किया जो है थाना प्रभारी माननीय नथुनी सिंह साहब को कि यहाँ पे नक्शा छोटा है तो जो है वहाँ पे कैसे निर्माण कराया जा रहा है। तुरंत काम रोक दिया गया, लेकिन फिर जो है ये ज़बरदस्ती करा रहे हैं। और लगभग श्रीमान जी इसमें मेरा 1-1.5 लाख रुपया जो है फालतू का दौड़ धूप इधर उधर में मेरा खर्चा कराया जा रहा है श्रीमान जी। और ज़मीन जो है हमारे कहने का मतलब ज़बरदस्ती स्टे का ज़मीन जो है इन्होंने जोत लिया। और जब मैं आया तो वहाँ से बोल रहे हैं कि आओ साले क्या करोगे, उल्टा सीधा गाली
गलोच देते हुए साहब दौड़ाए भी। तो माननीय सरकार से भी निवेदन है, जनता समाज कानून से भी निवेदन है कि मेरे साथ न्याय हो, अन्याय न हो, और जो मेरा जमीन है श्रीमान जी उसको जो है ये छोड़ें। अभी नाप जोख वाली जो बात हुई तो हमारे विपक्षी गण जो है देवी प्रसाद जो है उन्होंने धारा 24 का पैमाइश किया है। धारा 24 का पैमाइश क्लियर करा करके डालाबंदी 146 का करा करके वो अपना अगर उनका 146 में पड़े तो अपना निर्माण कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न रहेगी। लेकिन श्रीमान जी धारा 24 का जो प्रक्रिया है हमारी और इनकी भी पूरी हो जानी चाहिए और तब ये जो है निर्माण कराएं। डाला मेड़ा अपना जो भी धारा 24 का प्रोसीजर कानूनी के माध्यम से होता है उस अधिकार से धारा 24 अपना पूरा प्रक्रिया करा करके ये निर्माण कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर इनका 146 में पड़ रहा है तब।